अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बेसिक शिक्षक महासभा द्वारा 72वां संविधान दिवस मनाया गया और एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया। विचार गोष्ठी में भारी संख्या में आए शिक्षकों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान में सब समाज, सब धर्म और सब जाति के लोगों को दिए गए समान अधिकारों के प्रति जागरूक किया और वहीं विदेशी ताकतों द्वारा संविधान को कुचलने की जा रही नापाक कोशिश को नाकाम करने के लिए कमर कसने की बात कही। बाबा साहेब के मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो की सीख पर चलकर समाज को मजबूत और शिक्षित करने की हुंकार भरी। आज हम SC/ST बेसिक शिक्षक महासभा जनपद इकाई के बैनर तले संविधान दिवस के उपलक्ष्य में संविधान सम्मान समारोह बहुत ही बड़े हर्षोल्लास के साथ आज हम सब लोग शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी मिलकर के ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से भारत के प्रत्येक नागरिक को भारतीय संविधान दिवस की महासभा की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, मंगल कामना करता हूं। आज ये कार्यक्रम मनाने का सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है, हम पूरे उत्तर प्रदेश में अपने शिक्षकों के माध्यम से इस शोषित वंचित समाज को और इस शोषित वंचित समाज के बच्चों को जो परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, उनको हम संविधान निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा इस देश को समर्पित किए गए भारतीय संविधान की खूबियों से और उसके अनुच्छेदों से, उनके हक अधिकार से उनको जागरूक करने का काम, उनको तैयार करने का काम बड़े पैमाने पर हम लोग करने जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वर्तमान में भारतीय संविधान को जो भी इस संविधान के तहत कार्य करने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस संविधान को जो हक वंचित समाज को इससे जो अधिकार मिले हैं, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, सबको मिला है समानता का अधिकार, लेकिन वो रास नहीं आ रहा कुछ लोगों को। वो उस पर कहीं ना कहीं अनैतिक दृष्टि रखते हुए उसको अपने तरीके से चलाने का मंसूबा पाल रहे हैं और धीरे धीरे उस मंसूबे में वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं। इसलिए हम सब लोगों की ड्यूटी बनती है, खास करके पढ़े लिखे लोगों की ड्यूटी बनती है, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, शिक्षक हो, कि वो जो आज जिस स्थान पर बैठा है वो केवल और केवल भारतीय संविधान की व्यवस्था के तहत बैठा है और उस संविधान को बचाने का दायित्व हम सबका है। इसलिए हम ये गोष्ठी के माध्यम से आज पूरे प्रदेश में महासभा के बैनर तले बड़े पैमाने पर आज हम संविधान सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजवीर सिंह, जिला अध्यक्ष SC/ST बेसिक शिक्षक महासभा। आज जो कार्यक्रम संविधान दिवस के रूप में लगाया गया है, वो इसीलिए लगाया गया है कि जो हम लोगों को संविधान के बारे में उसकी नॉलेज नहीं है, बच्चों को संविधान के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, शिक्षकों को पूरी नॉलेज होनी चाहिए। वो नॉलेज अच्छी तरह से हमारे माध्यम से, इस महासभा के माध्यम से बच्चों तक पहुंचे। और जैसा कि बताया गया कि संविधान को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने का जो कार्य किया जा रहा है, जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक हम संविधान को बचा नहीं सकते हैं। उसके राइट्स को जानना बहुत जरूरी है और सबसे पहले तो हमें बेसिक एजुकेशन में उन बच्चों को ये राइट्स बताने चाहिए, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा जरूरत है संविधान के राइट्सों को समझने की। वो वंचित बच्चे जो शिक्षा से भी वंचित हैं और शोषित भी हो रहे हैं, उनको अगर अपने राइट्स मालूम पड़ जाएंगे तो वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकेंगे। इसी कड़ी में हम लोगों ने आज 26 नवंबर 2021 को संविधान दिवस का कार्यक्रम रखा है और सभी अध्यापकों ने इसमें मिल बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इसके लिए मैं सभी का साधुवाद करता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम गोविंद राम है, प्रांतीय सदस्य। देखिए, जो कुरीतियां हैं वो दूसरे के कहने से आती है। हमारे जो नागरिक हैं
वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें मिलजुल के रहने से ही आगे बढ़ा जा सकता है। और जो आदमी मिलजुल के अलग रहने की कोशिश करता है हमसे, हम अपने यहाँ की फंक्शन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपसे चाहे कोई कुछ कहे, हम अपनी एकता बनाए रखेंगे, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। हम अपने बच्चों को भविष्य में आगे बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। मैं रेणु बाला जिला आगरा की उपाध्यक्ष पद पर भी नवनिर्वाचित नियुक्त हुई हूँ। मैं महिलाओं से, खासतौर से जो शिक्षित महिलाएं हैं, वो तो अपने परिवार में शिक्षा को फैला रही हैं और शिक्षित अपने बच्चों को, अपने परिवार को कर रही हैं, लेकिन जो शिक्षा से विहीन है महिलाएं, मैं उन महिलाओं के लिए आह्वान करना चाहती हूँ और मेरी भरपूर कोशिश रहेगी कि मैं उन महिलाओं तक इस चीज को फैलाऊं कि वो लोग अपने परिवार को, अपने परिवार के अंदर जो उनके बच्चे हैं, कम से कम वो अपने बच्चों को शिक्षित कर पाएं। क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि गांव में जितने रजिस्ट्रेशन 100% होते हैं, उतनी जो मलिन बस्तियां हैं, वहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। मैं ऐसी महिलाओं को जागरूक करना चाहती हूँ और उन्हें ये आह्वान करवाना चाहती हूँ कि हम लोग जब तक शिक्षित नहीं होंगे, जब तक हम अपने संविधान के अंदर जो अधिकार हैं, जो बाबा साहेब ने सब लोगों को जो अधिकार दिए हैं, सबसे प्रथम अधिकार हमारा शिक्षा का अधिकार है और उस अधिकार को हम प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले शिक्षित होना बहुत जरूरी है।